हेलो क्लास 10th आर्मी, वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्टल मैथ्स। तो जैसा कि आप जानते हो, इस वीक हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर्स जो सीबीएसई ने अपनी साइट पर ऑफिशियली डिस्प्ले करे हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप एक सैम्पल पेपर जो बेसिक वर्जन है डिस्कस कर चुके हो और सीख भी चुके हो आई होप। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड वर्जन। ठीक है, तो जिस तरीके से बेसिक वर्जन में आपने 3 सेक्शंस देखे, उसी तरीके से स्टैंडर्ड वर्जन में भी 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी। और जो ये सेक्शन ए है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंटेन करे हुए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है एपी से है, जिसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द गिवन एपी। अब आप जानते हो यहाँ पे A25 का मतलब क्या है, 25th टर्म, A15 का मतलब क्या है, 15th टर्म, और आपके पास एपी गिवन है। अब इस एपी में आप ये भी जानते हो कि जो फर्स्ट टर्म होता है इसको आप ए से डिनोट करते हो और इसकी वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 6। इन द सेम वे जो इस एपी का कॉमन डिफरेंस होता है वो आप कैसे निकालते हो, किसी भी नंबर में से अगर आप प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करो, ठीक है, जैसे डी है, अगर आप 15 मान के चल रहे हो नंबर, तो उसमें से उसका पिछला वाला टर्म माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3। अगर आप 12 भी मान के चल रहे हो तब भी उसमें से पिछला वाला नंबर 9 माइनस कर दो तब भी आपके पास कितना आएगा, 3। ठीक है, और आपको पता है ये कॉमन डिफरेंस है तो सेम ही आएगा। अब देखो निकालना क्या है आपको, A25 निकालने से पहले आप ये जानते हो कि जो जनरल टर्म होता है एपी का वो कैसे लिखते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। अब अगर आपको 25 निकालना है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। तो ज़रा निकालो, A25 विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको कितना मिल जाएगा, ये 78। अच्छा, जब आप A15 निकालोगे तो अब आपके पास N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो A15 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14, यानी 14 इंटू 3। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48। अब आप जानते हो आपको क्या निकालना था, इन दोनों का डिफरेंस। तो चलो यहाँ डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना आ जाएगा, A25 माइनस A15। 25 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 78। 15 की वैल्यू कितनी है, 48। जब आप माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 30। तो ये आ जाएगी आपके पास फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और इस टाइप के आप जानते हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करे हुए हैं। तो जिस भी बच्चे ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, और फिर जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे विद इन अ सेकंड आपको ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हमने और क्लियर वे में यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इसमें साथ में आपको मार्किंग भी बताई गई है कि कितने स्टेप पे आपको कितना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो इस बार देखो आपके पास क्या गिवन है, ये भी एपी का क्वेश्चन है, और इसमें आपको बोला गया है 7 टाइम्स द 7th टर्म इक्वल्स टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। तो अच्छा देखो, 7th टर्म आप जानते हो A7 से डिनोट होगा। ठीक है, ये इसका 7th टाइम कैसे लिखोगे, 7 इंटू A7 किसके इक्वल है, 5th टाइम, किसके, 5th टर्म के। तो 5th टर्म को कैसे लिखेंगे हम, A5। ठीक है, फिर आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। देखो जो निकालना है उसको साइड में लिख लो, आपको निकालना था A12, और अब आप अच्छे से जानते हो कि A12 का मतलब क्या है, A प्लस 11D। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले जो गिवन इक्वेशन थी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको चलो सॉल्व करो, ये हो जाएगा 7। A7 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 60। 5, A5 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 4D। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, एक्सपेंड कर लो, तो ये मिल जाएगा आपके पास 7A प्लस 42D इक्वल्स टू 5A प्लस 20D। आप सारे ही टर्म्स को वन साइड लेके सॉल्व कर लीजिए। तो देखो 7A में से माइनस हो जाएगा 5A प्लस 42D में से माइनस हो जाएगा 20D एंड इक्वल्स टू 0। तो जब आप 7A में से माइनस करोगे 5A तो ये हो जाएगा 2A, प्लस यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 22D इक्वल्स टू 0। अगर आप 2 कॉमन ले लो तो आपके पास कितना बचेगा, A प्लस 11D इक्वल्स टू 0, और 2 को डिवाइड कर दो 0 से तो आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ A प्लस 11D इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब आपको भी दिख गया होगा कि ये वाला जो टर्म है
ये और ये तो सेम है, ठीक है, मतलब सिर्फ ये वाला टर्म इतना, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, A12। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, A12 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो आप इस AP का 12th टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 0, और आपने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे मार्किंग दे सकते हो कि किस स्टेप की आपके पास कितनी मार्किंग है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं क्या है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m शो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो आपके पास, इसके रूट्स कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो अब आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट क्या, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप निकालते हो b² माइनस 4ac करके, ठीक है, b² माइनस 4ac। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो अगर जिसको नहीं पता है तो देखो इसी चैनल पे आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सीख सकते हो, ठीक है, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और कैसे हम रूट्स के नेचर को पता करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, वो कैसे मिलेगी, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करके। तो ज़रा इसको सॉल्व करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ज़रा अगर आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, क्या होती है वो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दो, यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5m, b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 6m और c की वैल्यू मिल जाएगी 9। बस इन्हीं वैल्यूज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो b की वैल्यू थी माइनस 6m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m a की वैल्यू और c की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 36m² माइनस ये हो जाएगा 180m इक्वल्स टू 0। 36m आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 36 अगेन 0 के नीचे चला जाएगा, तो आपके पास सिर्फ रिमेनिंग रह जाएगा m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से आप जानते हो कि आपके पास m की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 0 और एक 5। लेकिन हम इस m की वैल्यू जो 0 है इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर m की वैल्यू ही 0 हो गई तो ये तो इक्वेशन ही पूरी 0 हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ 5, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस सॉल्यूशन को और क्लियरली हमने स्लाइड पे बताया गया है और मार्किंग भी है, तो आप इसका एसएस ले लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में तो आपके पास PDF है ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया सर्कल से ही। चलो तो यहाँ पे देखो बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें गिवन क्या है, ये आपके पास सर्कल है फ्रॉम अ पॉइंट P पॉइंट से आपने इसमें टेंजेंट्स ड्रॉ करें PA और PB, और आप ये भी जानते हो कि जो टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। बेसिक वर्जन में भी क्वेश्चन से टेंजेंट से रिलेटेड, और वहाँ पे भी आपने सीखा था कि हमने 2 टेंजेंट्स को इक्वल रखे थे, और वहीं से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो दोनों टेंजेंट्स गिवन है और हम जानते हैं ये इक्वल होते हैं, ठीक है। OP की डिस्टेंस दे रखी है, OA की डिस्टेंस दे रखी है, आपको बताना है कि ये जो APB है ये किस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल को पता करने के लिए आपको उसके एंगल्स पता होने चाहिए। एंगल अगर एक 90 आ गया तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बोल दोगे, सारे ही एंगल 60 आ गए तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दोगे, कोई 2 एंगल आएगा तो आइसोसेलेस। तो चलो देखते हैं कौन से बनता है। तो सबसे पहले एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इस एंगल को पता करने के लिए सबसे पहले आप देखो एक ट्राइंगल हम ज़रा यहाँ पे बना रहे हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। देखो ये 90 डिग्री, यहाँ पे कौन सा आएगा एंगल A, क्योंकि आप जानते हो रेडियस से परपेंडिकुलर जब आप टेंजेंट पे ड्रॉप करते हो तो वो हमेशा 90 डिग्री का फॉल होता है, ठीक है। इसको आप P मान लीजिए और इसको A। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर OA डिस्टेंस देखी जाए तो ये आपके पास R है, और OP डिस्टेंस देखी जाए तो ये आपके पास 2R है। अगर हम ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो इसको हमने मान लिया कुछ देर के लिए थीटा। अच्छा, अब आप ये भी जानते हो कि थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है, सामने वाली जो साइड होती है वो आपके लिए वर्क करती है एज अ परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे होता है यानी जिस पे स्टैंड कर रहा है वो वाली साइड हो जाती है आपके पास बेस, और सबसे जो हाईएस्ट साइड होती है ये तो आपको पता है ये तो हाइपोटेनियस ही होती है, ठीक है। अब गिवन कौन सी साइड्स है हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो
तो ये बताओ कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी है जो इन दोनों साइड्स को रिलेशन शो करती है, और वो हम जानते हैं वो है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन एच के। और ये पी अपॉन एच याद कैसे करते हो, तो देखो आप ये ट्रिक वैसे तो पता होगी लेकिन डिस्कस भी कर देते हैं। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, पंडित बद्रीनाथ पांडे हरर बोले, और जिसमें ये जो फर्स्ट रेशियो होता है ना पी अपॉन एच का, ये हो जाता है साइन का। जो नेक्स्ट रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस का, और उसके बगल का ये जो रेशियो हो जाएगा ये हो जाएगा टेन का। आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ज़रा वैल्यूज़ रखो, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r, तो r से r कैंसिल होकर कितना रह जाएगा सिर्फ 1/2। और आप ये जानते हो कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की। इसका मतलब आपके पास जो थीटा आ गया वो कितना आ गया 30 डिग्री। अच्छा अब आप ये बताओ, अगर ये वाला एंगल छोटा सा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हो अगर हम सेंटर से जहाँ पे दो टेंजेंट मीट कर रही हैं उसको ज्वाइन कर देते हैं तो वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर देती हैं। तो अगर ये 30 तो ये वाला एंगल भी 30, तो ओवरऑल एंगल पी कितना आ गया, यानी एंगल ए पी भी हमारे पास आ गया टोटल 60 डिग्री, ठीक है। अभी तो हमारे पास एक एंगल आया है, अब बाकी एंगल भी पता कर लेते हैं। तो देखो बाकी एंगल पता करने के लिए आप ये जानते हो कि इस ए पी बी में दो साइड्स इक्वल हैं, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो आपको पता है ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, इसको हम डिफरेंट कलर से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, और एंगल पी कितना निकाला हमने 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके आगे थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें, तो हम थोड़ा सा ना कंजस्टेड एरिया है उसके लिए सॉरी, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल बी या ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो इसको लिख लो आप ट्वाइस ऑफ एंगल ए, एक सेकेंड, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 है तो यही एंगल बी हो जाएगा। अब तो इसके तीनों ही एंगल 60 डिग्री आ गए, इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। देखो थोड़ा यहाँ थोड़ा मैशी हो गया है तो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लो, ठीक है। तो देखो इस वाली स्लाइड पे हमने सॉल्यूशन दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखो आपने थीटा माना सबसे पहले, एंगल 30 आ गया, आप जानते हो ये ट्वाइस हो जाएगा तो 60 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि पी ए और पी बी इक्वल है तो बाकी बच्चे जो दो एंगल हैं वो भी 60, तीनों ही एंगल 60 हैं, तो आप जानते हो कि वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो आई होप सो यह आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको थोड़ा रिवाइंड करके एक बार और देखिए, आई नो वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया मेंसुरेशन से, ठीक है। तो गिवन क्या है पहले वही देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया आप जानते हो ना, सिर्फ ऊपर का कवर, ठीक है। जैसे इस कोन की बात करें तो ये जो ऑरेंज कलर से हमने यहाँ पे हाईलाइट करा है, जैसे आप सोचो कि जो बर्थडे कैप होती है ना, तो बर्थडे कैप में जितना पेपर यूज़ हुआ है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसकी रेडियस आपको गिवन है 56, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 56 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, हाइट। तो अच्छा, हाइट निकालने से पहले आप ये चीज़ समझो कि ये जो राइट सर्कुलर कोन है इसमें ये जो स्ट्रेट 90 डिग्री हाइट पर रेडियस पर जो बेस परपेंडिकुलर हमने डाला है इसको हम नॉर्मल एच हाइट बोलते हैं। लेकिन ये जो स्लेंट लाइन आपको दिख रही है इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, और इस स्लेंट हाइट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है तो इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या, देखो ये वाली डिस्टेंस ये आपके पास कितनी हो जाएगी, ये आपके पास आर हो जाएगी, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि जो एल का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी हमने लिख लिया है क्योंकि इसका यूज़ भी आएगा। तो एच निकालने के लिए हमें पहले एल और आर पता होना चाहिए, और एल और आर कहाँ से निकलेगा, जो कंडीशन हमको गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है आपके पास 12320,
अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और विच इज़ इक्वल्स टू 12320। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है 56, एल कितना है नहीं पता तो हमने एल ही रहने दिया, और इक्वल्स टू 12320। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। तो देखो अब एल आ गया, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास एच आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच आ जाएगा √ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √ऑफ 70 होल स्क्वायर माइनस 56 होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी हाइट निकाल सकते हो, और बहुत इजीली क्वेश्चंस हैं। अगर थोड़ा सा भी आप यूज़ करोगे, फॉर्मूलेज आपको पता होंगे, तो विद इन अ सेकेंड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बता दीजिए कमेंट में, जो हम नेक्स्ट आगे वीडियोस बनाएंगे वो उस टॉपिक पे आपको बना दी जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से। यहाँ पे आपको गिवन है कि जो मिसेस गर्ग हैं, उन्होंने जो उनके स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उनकी एक टेबल बना ली है। ठीक है, और उन्होंने पाया कि जो मॉडल मार्क हैं वो कितने हैं 45। मॉडल मार्क से आप ये समझते हो कि देखो मोड क्या होता है, मॉडल मतलब मोड का मतलब होता है कि उनकी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 45 स्कोर करा है। ठीक है, अब उन्होंने जो देखो टेबल बनाई, कैसे बनाई, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, जैसे कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 to 20 के बीच में नंबर गेन करे हैं, 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 to 40 के बीच में गेन करें हैं। इसी तरीके से टेबल दे रखी है। हमको क्या निकालना है कि ये जो टेबल है ना, इसमें आपको एक मिसिंग नंबर दिख रहा होगा, वो मिसिंग नंबर कौन सा, ये वाला, ये डैश है, इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो मोड है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं मोड इक्वल्स टू आपके पास होता है L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F2 F0 क्या है, चलो ज़रा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब आप ये बताओ कि मोड कितना गिवन है, मोड है आपके पास 45। ये नोटिस करो कि किस इंटरवल में 45 लाई करेगा, तो आपको अच्छे से पता चल रहा है कि ये वाला जो इंटरवल है यहाँ पे 45 लाई कर जाएगा। तो जिस इंटरवल में आपका ये जो मोड लाई करे उस इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये हो जाएगी हमारे लिए मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखो इस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 40, तो हमारे पास यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब आप जानते हो कि जो H होता है वो तो क्लास साइज़ होता है। क्लास साइज़ कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर नॉर्मली डिफरेंस भी देख सकते हो। तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। अब ये जो F1 F0 इनको देख लेते हैं। तो देखो जो मॉडल क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 मानते हैं, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी उसको हम F0, यानी यहाँ से जो 10 है वो F0, और F1 के सक्सीड वाली फ्रीक्वेंसी F2। ठीक है, तो बस आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो 45 इक्वल्स टू L कितना है 40 प्लस हाइट कितनी है 20, F1 कितना है निकालना है तो हम मान लेते हैं F है, F0 कितना है आपके पास 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ F2 और ट्वाइस ऑफ F1, तो ये तो हो जाएगा 2F माइनस F0 की वैल्यू 10 माइनस F2 की वैल्यू 6। बस अब आप निकाल लीजिए। तो देखो 40 माइनस करोगे तो यहाँ 5 रह जाएगा, और 20 डिवाइड में ले जाओ तो ये इधर आ जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा F माइनस 10 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2F माइनस 10 माइनस 6 कितना लिख सकते हो -16। 5 से ज़रा ये 20 कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 4 जा 20। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे स्पेस रह जाएगी, चलो करते हैं जितना होता है। ये हो जाएगा 2F माइनस 16 इक्वल्स टू 4F
माइनस 40, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ से ज़रा 4f में से 2f माइनस कर लो, तो 4f माइनस 2f, तो ये 40 उधर प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 16। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2f इक्वल्स टू 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 24। तो अगर 24 है तो यहाँ से आपको पता है जब आप f निकालोगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा और f आपके पास आ जाएगा 12। तो आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो बस मोड देखिए किसके बीच में लाई कर रहा है, उसके बाद f1 f0 f2 असाइन कर लीजिए, l लोअर लिमिट h हाइट, बस आपको फिर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन और क्लियरली दे रखा है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं रह गए, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं, तो पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि आप जानते हो इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो काफ़ी हद तक आपको एक ना पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन की हमें तैयारी करनी है, और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो थोड़ा सा टाइम और बस सॉल्व होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो देखो इस वाले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी इज़ रियली इज़। तो जो रितु है वो, एक सेकेंड यहाँ से पेन ले लेते हैं। रितु जो है वो जितना प्रेजेंट एज में है उससे 5 years अगर यंगर की बात करें तो उसकी एज का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। तो देखो स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, इसको थोड़े चंक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो आपने मान लिया कि रितु की जो प्रेजेंट एज है वो x है, ठीक है। अगर वो 5 year यंगर होगी, मतलब अगर 5 year यंगर की बात करें तो 5 year यंगर वाली एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ऑब्वियस है, अगर आपकी एज 10 है तो 5 year यंग, जब आप यंग थे तो कितने हो जाओगे, 10 माइनस 5, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया x माइनस 5। अब इसका स्क्वायर तो हमने कर लिया 5 year यंगर वाली एज का स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा है, 11 मोर देन 5 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो पहले तो 5 टाइम्स कर लो प्रेजेंट एज का, और उसमें भी 11 मोर देन, तो इसमें प्लस कर दो 11, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे LHS में तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी, यानी 10 आ जाएगा इधर, तो 10x किसके इक्वल्स टू में 5x प्लस 11। जब आप इसको वन साइड ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 15x, और ये हो जाएगा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है हमने इसके फैक्टर करना सीखे थे कि 15 को आप एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए, और x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पे 14 आएगा, और 14 को इस तरीके से ब्रेक करिए कि आपको जो उसके आगे वाला साइन है यानी प्लस करने पे आपको 15 मिल जाए, ठीक है। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 14, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यानी 14 प्लस 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से ज़रा आप देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से x कॉमन आके क्या रह जाएगा, x माइनस 14, और माइनस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से भी x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। आपको पता है ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही आते हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो चेक योर कैलकुलेशन, आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू एक तो मिल गई 1 और एक मिल गई 14, लेकिन इसमें जो 1 वाली वैल्यू होगी ना उसको हम नहीं लेंगे। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि खुद सोचो अगर उसकी प्रेजेंट एज 1 हो जाती है तो 5 ईयर यंगर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 5 यानी -4, और एज कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 14, ठीक है। तो आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा। और ये देखो इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो एंड में भी यही चीज़ हमने लिखी है कि रिजेक्टिंग x इक्वल्स टू 1, क्योंकि ऐसे करने से जो उसकी एज है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, और जबकि एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो जब भी पी क्यू या कुछ एक्स्ट्रा टर्म दे रखे होते हैं जिसकी वैल्यूज़ नहीं पता और नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है,
तो उसमें आप धराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, उससे बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ज़रा इसको अप्लाई करने से पहले कंपैरिजन कर लो। तो कंपैरिजन करोगे तो इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ज़रा कंपेयर करो तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई 9, b की वैल्यू कितनी आ गई -6p और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास p² माइनस q²। अब आप जानते हो कि जो धराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, और जिस d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ज़रा यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो x इज इक्वल्स टू -b माइनस 6p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि b² कितना हो जाएगा 36p² और 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो जाएगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा यहाँ पे। तो ज़रा करते हैं, चलो 4 इंटू ए यानी 9 इंटू सी यानी p² माइनस q², ठीक है। और होल डिवाइडेड में क्या चल रहा है आपके पास 2a यानी 2 9 जा 18 हो जाएगा ये। तो ज़रा इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा नॉर्मल प्लस 6p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे, देखो 4 9 जा 36 है ना, ये 4 और ये 9 36 का मल्टीप्लाई p² से होगा तो क्या हो जाएगा ये 36p² माइनस 36p² और 36 का q² से होगा तो हो जाएगा प्लस 36q², और होल डिवाइडेड किससे चल रहा है 18 से। अब आप जानते हो कि ये जो 36p² है ये कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 36q², जिसका अंडर रूट कितना रह जाएगा सिर्फ 6q, ठीक है। तो इसको ज़रा साइड से यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x कितना रह जाएगा फिर 6p प्लस माइनस 6q अपॉन में 18। आप यहाँ से 6 कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लेके 18 को कैंसिल कर दो तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस माइनस q अपॉन 3। अब आपको सिर्फ x की वैल्यू सेपरेट करनी है। तो x की वैल्यू सेपरेट कैसे, एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 और एक वैल्यू आ जाएगी p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ओह, तो फाइनली कंप्लीटेड क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, और हाँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, ठीक है। सो थैंक यू।